అతి తక్కువ బడ్జెట్ తో మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నంబర్ ని సంప్రదించండి. ప్రయాగ్రాజ్ లో జరుగుతున్న మహా కుంభమేళాలో పాలు పంచుకుంటోన్న వివిధ అఖాడాలు ఈ నెల 27న సనాతన్ బోర్డు రాజ్యాంగ ముసాయిదా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించాయి. సనాతన ధర్మాన్ని ప్రభుత్వ నియంత్రణ నుంచి బయటకు తీసుకురావడమే దీని ఉద్దేశమని తెలిపాయి. మేళాలోని నిరంజని అఖాడాలో పలువురు సాధువులు మీడియాతో మాట్లాడారు. సనాతన బోర్డు విధి విధానాలను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక వక్త దేవకీ నందన్ ఠాకూర్ వివరించారు. మహాకుంభ్ నగర్ లోని సెక్టార్ 17లో నిర్వహించనున్న ధర్మ సభను మత స్వేచ్ఛా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటామని, సనాతన్ బోర్డు రాజ్యాంగ ముసాయిదాను అదే రోజు ప్రకటిస్తామన్నారు. ये कुंभ हम सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है सनातन जगत की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है। हमको लगता है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से सभी संत महात्मा धर्माचार्य कथाकार शंकराचार्य आचार्य अखाड़ा परिषद जितने भी संत महात्मा इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया। अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको पता है हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी, फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। और वो इतना बड़ा कार्य किया गया। उसके बाद अब 27 जनवरी, तो यहाँ एक और बात कह दें, 27 जनवरी धर्म की स्वतंत्रता का भी दिवस होगा और धर्म के अभियान जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आजादी का होगा, ये हमारे मंदिरों की आजादी का होगा, ये हमारे संस्कारों की आजादी का धर्म संसद होगा। अब आप कह रहे होंगे कि आप आजाद नहीं है, तो आपके चैनलों पे मैं ये कह सकता हूं, हम सभी ये कह सकते हैं कि हम आजाद नहीं है। हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के जजमान हैं और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि जजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया जजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। निवेदन, पूज्य महाराज श्री आप सबने ये बताया है कि हम प्रत्येक अखाड़े परिषद का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, प्रत्येक अखाड़े का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों जो जगत गुरु इत्यादि हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय माधवा, उनका भी इसमें सबका समावेश रहेगा। ये सनातन बोर्ड ऐसा होगा जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी समावेश होगा। किस लिए होगा? जिससे सभी धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, वेदज्ञ, पुराणज्ञ ये सभी मिलकर सनातन जगत को सही दिशा दिखा सके। इसका प्रारूप क्या होगा? पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 27 जनवरी को हम सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी आपको आगे की चर्चा हमारे पूज्य बालकानंद जी महाराज बताएंगे, पूज्य महाराज श्री बताएंगे। मैं देखो बार बार नाम इसलिए लेता हूं, मैं डरता हूं नाम लेने से। बड़ों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, हमें सिखाया गया है। अब इसका मतलब मैं जब कहता हूं संत चरणों में प्रणाम, इसका मतलब यही है कि मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता अपनी वाणी से, क्योंकि हम लोगों को बताया पाप लगता है। पर आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट में एक बात कह के खत्म करूंगा, फिर पूज्य बालकानंद जी महाराज कहेंगे, फिर हरि चेतनानंद जी महाराज कहेंगे, और फिर आगे भी यतीन्द्रानंद जी भी अपनी बात रखेंगे। सनातनियों से एक निवेदन है, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपको भी एक दक्षिणा देनी है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में
अगर जगह बैठने की न मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की न मिले तो जाम लगाओ, और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ఈ ముసాయిదా తుది మెరుగుల్లో ఉందని ఆధ్యాత్మిక నాయకులు అందరి సమక్షంలో వెల్లడిస్తామని అఖిల భారతీయ అఖాడా పరిషత్ అధ్యక్షుడు మహంత్ రవీంద్రపురి తెలిపారు. మన ధర్మానికి స్వేచ్ఛ లేదు, ఆలయాలను ప్రభుత్వం నియంత్రిస్తోంది, సాంప్రదాయ గురుకులాలు మూతపడ్డాయి, గోమాతలు వీధుల్లో తిరుగుతున్నాయి. మా ప్రయత్నాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లాలంటే సనాతన్ బోర్డు అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు. और हमारे बीच में जिन्होंने इसकी शुरुआत की, मैं इसका श्रेय आपको ही दूंगा। और मैं ये चाहूंगा जो सनातन बोर्ड का गठन हो उसमें सभी देश विदेश जितने भी हमारे मठ है, जितने भी हमारे सनातनी है, सभी उसमें भाग लें। और आने वाली 27 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम महाराष्ट्र के पंडाल में होगा, 17 सेक्टर में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जितने भी मेरा क्षेत्र में पंडाल है, जितनी भी कथाएं हो रही है, वो 27 को सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा समाधि है, सभी 17 सेक्टर में हम महाराष्ट्र के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा जो है 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा, जब दिल्ली में शुरुआत हुई थी 12 बजे हमने शुरू किया था और रात तक चलता ही रहा था। मैं समझता हूँ अंधेरा भी हो गया था, लेकिन कोई वहां से जा नहीं रहा था। ऐसे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, वो स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले, सब उसमें हमारे सदस्य हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे कथाकार है, पूरे भारत में जितने मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, सभी उसमें जो है हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी उसमें सदस्य होंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मुझे कई लोगों ने कहा बोले महाराज कभी कभी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। मैंने महाराज को भी कहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारे बीच में भी कोई ऐसी मछली बन जाए। ऐसा प्रयास हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए। और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। तो सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ वहाँ पे हम कार्य करें। और मैं यही चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी जितने भी हम संत महात्मा है, जितने पदाधिकारी है, जितने हम सनातनी है, सभी इस पे अपना चिंतन दें, हम अपना ध्यान दें कि 17 सेक्टर में पहुंचकर हम सब एक ऐसा आयोजन करें जिसकी आवाज कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। आवाज कहाँ तक जाएगी, लखनऊ और सीधा दिल्ली। और महाराज श्री का प्रयास रहा है। हमने महाराज श्री को देखा था जब महाराज श्री ने वहां गरजना शुरू किया था, मैंने सोचा था शायद कनाट प्रदेश में इनकी आवाज पहुंच गई होगी ऐसा लग रहा था। और हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, दिव्य हो, भव्य हो। और हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो ही रहा है। मैं यही चाहूंगा कि आप सब जो है 27 को 12 बजे